सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। आज की क्लास में मैं आपको संविधान के 22 भाग को सिर्फ 3 लाइन में याद कराऊंगा। संविधान की 12 अनुसूची को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने, कभी एक लाइन में आपके माइंड में सेट कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ट्रिक्स मैं आपको याद करा दूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूची है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूची। वर्तमान में भाग कितने हैं संविधान में? टोटल भाग है 22। यदि सब क्लोज लगा के बात करते हैं, जैसे कि भाग 4A, 9A, ऐसे 25 बैठते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल कितने हैं माइंड में सेट करते चलना। आर्टिकल है 395। भाग कितने हैं? भाग है 22। अनुसूची कितनी है? अनुसूची आपकी है 12। अनुसूची है कितनी? 12। ये 12 अनुसूची वर्तमान में है। संविधान के प्रारंभ में 12 अनुसूची नहीं थी। कितनी अनुसूची थी? 8 थी। 8 के बाद जो क्वेश्चन बनता है, 8 के बाद वर्तमान में 12 है। जो ये 4 अनुसूची है, ये कौन कौन सी थी? नंबर 1 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संविधान संशोधन वर्ष पूछता है 1951। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची संविधान में कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? प्रथम के। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। इसके बाद 9वीं के बाद 10वीं। 9वीं अनुसूची में संविधान की क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। सन इसका था 1985। जो 10वीं अनुसूची में है, इसमें क्या वर्णित है? दल बदल अधिनियम का उल्लेख है। इसके बाद 11वीं जो अनुसूची है संविधान में, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची जो है संविधान में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अब मैं आपको एक लाइन में 12 की 12 अनुसूची याद करा दूं, जिससे कि आपका कभी क्वेश्चन अनुसूची से गलत एग्जाम में ना हो। चलो, ये नोट डाउन करते हुए चलना सभी स्टूडेंट। एक छोटी सी लाइन याद रखना, सर राज भवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा MAMI तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। ये लाइन तो आपको देखो याद करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपको याद नहीं हो पाने का। लाइन क्या थी हमारी? सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। अब ये लाइन 3-4 बार आप रजिस्टर में लिख के देखना, याद हो जाएगी बड़े आराम से। इसका मतलब क्या क्या है? जो आपका सर राजभवन, सर से तो बनता है आपका संघ शासित, और रे से बनता है राज्य। संघ शासित क्षेत्र व जो राज्य है भारत में, कौन सी अनुसूची में वर्णित है? पहली अनुसूची में उनका वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? भय से बनता है आपका भत्ते, भय से भत्ते, वैसे आपका वेतन, पेता आपकी पेंशन। भत्ते, वेतन व पेंशन कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। इसके बाद पद की शपथ, पद की शपथ कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तीसरी में है। इसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है? लेने से बोले तो सीटें, राज्यसभा सीटों का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। आज आज से क्या बनता है आपका? अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में। TAR छठी अनुसूची में क्या? त्रिपुरा, ए से असम, TAR से त्रिपुरा, ए से असम, MA से मेघालय, MI से मिजोरम। 4 राज्य हैं, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है। कौन सी अनुसूची में है ये बात? ये आपका कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में है। इसके बाद सरस्वती से 3 सूची है संविधान में, अनुसूची में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची व समवर्ती सूची। ये कौन सी उसमें बैठती है? ये 7वीं अनुसूची में है। भाषण बोले तो भाषा 8वीं अनुसूची में है। भाषा, इसके बाद आपका है भाषण से है क्या? भूमि सुधार,
9वीं अनुसूची में है। बदल से दल बदल 10वीं अनुसूची में है। पंच से पंचायत 11वीं अनुसूची में है। नगर से नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। ऐसे आप बार बार लिखना से 3-4 बार आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थोड़ा पेन से राइटिंग इससे अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सुनते हुए भी चलो और लिखते हुए भी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित करती है। चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? सर, राजभवन पे पद की शपथ लेने से बोले तो सीटे, से बोले से तो सीटे। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यसभा की के स्थान के आवंटन या राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। कौन सी अनुसूची है? ये आपकी 4। संविधान में आपको तैयारी ऐसी करनी है जैसी पंचायती व्यवस्था है, साथ के साथ आपको पंचायती व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी अनुसूची थी? पंचनगर था ना लास्ट में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। भाषा, भाषा कौन सी में थी? अहर्यता देते हैं भाषा को, 8 में थी भाषा। दल बदल दल बदल 10 में थी। ऐसे याद करना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसमें जो आर्टिकल है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, और जो भी दे रखे है 4 के 4 ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन के आंसर का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? टोटल भाग कितने हैं हमारे संविधान में? 22 भाग बताए मैंने आपको। 22 के 22 में देखो, आपको 3 लाइन में कैसे याद कराता हूं। टोटल 22 भाग के अकॉर्डिंग जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता कौन से भाग में है? संविधान के भाग नंबर 2 में है। भाग नंबर 2, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब 22 के 22 भाग को अगर अच्छी तरीके से आप याद कर लोगे ना, कौन सा भाग कहां से कहां तक है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है और किस भाग में क्या है, ये आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना विदाउट रटे, बिना याद करे हुए। डायरेक्ट आर्टिकल का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ठीक होगा। चलो, पहली लाइन जो मैं आपको बताई थी, भाग 1 से लेकर 1 से 7 तक पहली लाइन से याद करेंगे हम। लाइन क्या याद रखें? संघ व नागरिक, संघ के नागरिक संघ के नागरिक और मुनीम, संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से चले गए। संघ राज्य से चले गए। अब देखो उससे क्या क्या बनता है। पहले भाग में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है पहले भाग में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। ऐसे आपको याद होने चाहिए। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है, जो कि 5 से 11 तक है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। मुंह से क्या बनते हैं? मौलिक अधिकार। भाग नंबर 4 में नी से बनता है आपका नीति निर्देश तत्व। 4 में मुनिम। और जो 4 ए है इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग नंबर 5 में क्या है? संघ, केंद्र सरकार के बारे में वर्णन है। और भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य के बारे में वर्णन है। और जो भाग आपका 7 है वो निष्कासित हो गया, वो संविधान में से वर्तमान में हटा दिया गया। लाइन क्या याद रखनी थी आपको? संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। इसके अकॉर्डिंग संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में भाग नंबर 1 में वर्णित है। नंबर 2 नागरिकता। नंबर 3 में क्या है? मुंह से आपका मौलिक अधिकार बना। 4 में भाग 4 में क्या? नी से नीति निर्देश तत्व बना। और मुनीम, फिर में ऐसे क्या बनता है आपका? मौलिक कर्तव्य 4 ए में बनता है। 5 में क्या है? संघ बोले तो केंद्र सरकार के बारे में, राष्ट्रपति जहां से स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल नंबर 52 से 5वें भाग में है। और राज्य भाग नंबर 6 में है। 7वां आपका निष्कासित हो गया। इसके बाद जो दूसरी आपको लाइन याद रखनी थी वो क्या है? सराक्स। इतना तो आपको देखो करना ही पड़ेगा अगर अच्छी तरीके से संविधान के विशेषज्ञ बनना है तो। सराक्स की पंचायत व नगर की समिति, सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं का वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। अब इसे कैसे याद रखोगे सभी स्टूडेंट? देखिएगा, लाइन क्या याद रखनी है। ये आपकी 1 से 7 तक याद हो चुके थे, ये आपकी 8 से लेकर 15 तक भाग याद हो जाएंगे आपके, 8 से 15 तक। लाइन क्या है हमारी?
सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। यदि कोई स्टूडेंट ये बात मन में आ रही होगी कि इतनी लंबी लाइन कैसे याद करेंगे, अगर मैं आपको कोई सॉन्ग सुनाऊं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप सॉन्ग को पूरा 5 मिनट का मौखिक याद कर लोगे, जिसका कोई फायदा आपको नहीं होने का। यदि आप ये 3 लाइन याद कर लोगे, संविधान में आपके क्वेश्चन आर्टिकल वाले भी डायरेक्ट बनेंगे। जैसे कि मुझे पता है भाग नंबर 17 में, भाग नंबर 15 में चुनाव है जो कि 324 से 329 तक है। यदि इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो मुझे पता है ना चुनाव का आर्टिकल है, ये 324 के बाद ही होगा और 329 तक होगा, तो उसमें मैं बड़े आसानी से 2-3 ऑप्शन काट सकता हूं। चलो अब इसे याद कर लो। जो भाग 8 है उसमें क्या वर्णन है बच्चों? भाग 8 में राज्य राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन है। ऐसे आपका संघ, राज्य से आपका राज्य। 8 पंचायत भाग नंबर 9 में है। नगर नगर पालिका 9A में है, 9A में। नगर की समिति, सहकारी समिति 9B में है। अनु से बनता है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग नंबर 10 में है। के संबंध, संबंध क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग नंबर 11 में है। वित्तीय, वित्तीय बोले तो वित्तीय संबंधी जो वित्तों के बारे में बात है वो भाग नंबर आपके 12 में है। वित्तीय। व्यापार, व्यापार 13 में, ऐसे याद रखना 13 व्यापार कैसे चल रहा है। व्यापार व सेवाएं, सेवाएं बोले तो ये आपका यूपीएससी वगैरह आ जाती है, संघ लोक सेवा आयोग जो आ जाते हैं वो कौन से भाग में है? वो भाग नंबर 14 में है। अधिकरण, अधिकरण का है 14A में है। चुनाव आपका भाग नंबर 15 में है। देखो इतना तो आपको सेट माइंड में करना ही पड़ेगा यदि आप संविधान में अच्छी पकड़ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद 2 लाइन हो चुकी है हमारी। जो तीसरी लाइन जो है हमारी अंतिम, वो कहां से कहां तक है? ये है हमारी 8 भाग नंबर 16 से लेके 22 तक। इसे कैसे याद करोगे? देखो विशेष, विशेष भाषा से आपात को बचाओ। विशेष भाषा से आपात को बचाओ प्रकीर्णन में संशोधन करके अस्थायी व्यवस्था को, प्रकीर्णन में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को विस्तार करो या संक्षेप करो, विस्तार करो। अब देखना सभी स्टूडेंट दोबारा। विशेष से क्या है? विशेष उपबंध भाग नंबर 16 में वर्णित है। भाग नंबर 17 में भाषा, 17 ऐसा याद कर लेना, 17 भाषा को राइंदी को खतरा। 17 में, भाग नंबर 17 में क्या है? भाषा। भाग नंबर 18 में है आपातकाल, आपात को बचाओ। भाग नंबर 19 में क्या है? प्रकीर्णन। भाग नंबर 20 में क्या है? संशोधन। भाग नंबर 21 में क्या है? अस्थायी व्यवस्था। भाग नंबर 22 में क्या है? संक्षेप, लास्ट में बचा हुआ सब कुछ। दोबारा भी एक बार रिवाइज कर लेना। विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। ऐसे करके आपको 3 लाइन में संविधान के 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे। 3 बार इन्हें लिख के देख लेना, 3 बार इन्हें मौखिक पढ़ लेना, धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होते हैं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू होती नहीं होती है? नहीं का नहीं, ध्यान रखना, नहीं होती है। मैं आपको बताया था तारा मामी, TARA तारा, MAMI। TAR से बनता है आपका त्रिपुरा, A से बनता है आपका असम, MA से बनता है आपका मेघालय, MI से बनता है आपका मिजोरम। इन 4 राज्यों में लागू होता है प्रशासन के बारे में। अब देखो त्रिपुरा है जी, मेघालय है जी, त्रिपुरा भी है, असम है जी, मणिपुर आपका इसमें नहीं है। इसका मतलब संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में नहीं होती। मणिपुर की जगह मिजोरम इसका आंसर है। तारा मामी से इस माइंड में सेट कर लेना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पंचायत का संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? आपका 5वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 243 है वो तो आपका राइट आंसर है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए, बी व सी, ये भी मैं आपको इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है।
इसके बारे में मैं आपको साथ के साथ बता के चलूंगा। आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 214 में क्या है, 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 214 में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। आर्टिकल नंबर 239 में, आर्टिकल नंबर 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। जो केंद्र सरकार और राज्य, जो केंद्र शासित प्रदेश हुए ना, उनके जो राज्यों के प्रशासन के बारे में वर्णन है, कौन सी में, 239 में। संघ व राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है जी। जो ये आपका आर्टिकल नंबर 226 है, आर्टिकल नंबर 226 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें है ना 5 प्रकार की रीटों के बारे में वर्णन है। हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रीटों के बारे में वर्णन होता है आर्टिकल नंबर 226 में। जो हाई कोर्ट में तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत रीट जारी करता है उच्च न्यायालय, जबकि जो ये 5 प्रकार की रीटें हैं कौन कौन सी हैं, इनके नाम देख लो एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक तो होती है बंदी, पहली रीट कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, यह रीट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध दी जाती है जो किसी को ना जो बंदी बनाए गए हैं। इस रीट द्वारा उन्हें आदेश क्या दिया जाता है कि किस उससे आपने, किस अधिकार से इन्हें बंदी बनाया गया है। नंबर दूसरा है आपका परमादेश। दूसरी रीट है परमादेश। तीसरी जो आपकी रीट है उसे क्या बोलते हैं, अधिकार पृच्छता, अधिकार पृच्छता। चौथी जो आपकी रीट है प्रतिषेध। और जो आपकी पांचवी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है आपकी पांचवी प्रकार की रीट है। 243 इसका मैं आपको राइट आंसर बता दिया था। अब जो क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज है, जो पंचायती राज संविधान के किस उसमें बताया था मैं आपको, किस भाग में बताया था, भाग नंबर 9 में पंचायती राज के बारे में आपको बता के चला था। अब जो पंचायती राज से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं उन्हें भी मैं साथ के साथ यहीं पर रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी है। जो पंचायती राज है तो हमारे जो संविधान में था 73वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। यदि मैं बात करूं इसमें क्या हुआ था, भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, भाग नंबर 9 जोड़ा गया था। और भाग में ना 16 नए आर्टिकल थे, 16 नए अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, 16 नए अनुच्छेद थे। जो हमारे यहाँ पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन ये बनता त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है किसने लागू, मतलब किस अधिनियम के तहत, कौन सी समिति थी जिसके तहत ये लागू की गई थी। उसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय बी आर मेहता समिति। त्रिस्तरीय सिफारिश की थी ने, त्रिस्तरीय शासन की। जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पहला ग्राम स्तर, दूसरा होता है आपका मध्यवर्गीय स्तर, तीसरा होता है जिला स्तर। यदि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में हुई थी, डेट पूछ लेते हैं 1957 में। अब यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो पंचायती राज से बनता है साथ के साथ कवर करते चलेंगे। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी 1959 में। राजस्थान में नागौर जिला था, कौन सा जिला था, नागौर जिला, कहां पर, राजस्थान। आर ई जी से शॉर्ट में लिख देता हूं, राजस्थान में हुआ था, लागू की गई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को ना पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज में जो आपकी पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्वेश्चन जो बनता है, सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष। पंचायती राज में विषय कितने हैं टोटल, कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, 29। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों ये। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ जो भी डायरेक्ट बनते हैं ऐसे आपके माइंड में सेट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 117 के तहत। यदि मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 123 में क्या है,
राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को 1, 2, 3 के तहत है। यदि मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल नंबर 108 है, संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 के तहत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 आर्टिकल लगभग संविधान में ना, यदि मैं बात करूं 50 ही आर्टिकल है जो इंपोर्टेंट है। सारे याद करने की जरूरत नहीं, 50 अच्छी तरीके से कर लो डिटेल के साथ, उन्हीं से आपके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए 50 कौन कौन से हैं। जैसे कि 3 आर्टिकल तो ये 108, 123, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसका आपका 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 312। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, आर्टिकल नंबर 324 में क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भाग नंबर क्या है? भाग नंबर है चुनाव आयोग कौन से भाग में है? भाग नंबर आपका 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथ के साथ प्रस्तावना से जितने क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। अखंडता शब्द 1975 तक नहीं था। 1975 में के बाद 76 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक तो समाजवादी, नाम याद रखना इनका, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष व अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। और इन्हें लागू कब किया था? 3/1/77। डेट पूछी जा सकती है, 3/1/77। अब प्रस्तावना की बात हुई है, प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि जो भारतीय संविधान है ना, सबसे पहले देखो प्रस्तावना या उद्देशिका, बात एक ही है। उद्देशिका की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें बनाने की? जब संविधान सभा की मीटिंग हो रही थी कि भारतीय संविधान कैसा होना, उसका प्रारूप चाहिए, कैसा उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो मनुष्य है या जो भारत के लोग हैं उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, संविधान के लिए क्या होना चाहिए, ये सारा लेखा जोखा एक लेटर पर लिखा गया, जिसे भारत की संविधान की प्रस्तावना या भारत के संविधान की उद्देशिका नाम दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था। अब जो क्वेश्चन बनते हैं सभी बच्चे देखो, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग, पूरा संविधान, भारत का संविधान किस पे डिपेंड है? भारत के लोगों पर। भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब मैं बात करूं कि जो आपका भारत का संविधान होगा वो कैसा होगा, ये भारत के लिए क्या क्या कहा गया? संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 5 चीजें किसके बारे में कही गई? भारत के बारे में। भारत के बारे में 5 चीज कही गई भारत के संविधान के बारे में कि भारत ऐसा होना चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं जो भारत के लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया था, सबसे पहला जो लाइन में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के हैं? इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? दोबारा देखना, ये इस वाली लाइन में न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कौन सा? सामाजिक 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 आर्थिक व राजनीतिक न्याय। और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारी उद्देशिका में। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितने कितने प्रकार की कही गई? समानता 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट डिजिट में पूछा जा सकता है, ये पूछा भी जा सकता है कि उद्देशिका में कौन से प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 ही मिलेंगे, एक आपको अलग पूछा जा सकता है। या न्याय का भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 4 ऑप्शन में एक, इन 3 तो ही होंगे सेम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, एक अलग होगा, वो आपको ठीक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की सूची में सम्मिलित है? अनुच्छेद नहीं, सूची पूछी हुई डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। जो हमारी सूचियां हैं, कितनी सूची है हमारे संविधान में? सूची अलग है, अनुसूची अलग है। अनुसूची है 12। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी राज्य सूची, एक है आपकी संघ सूची, एक है आपकी समवर्ती सूची। जिन जिन विषयों पर राज्य सरकार नियम व कानून बना सकती है, उसे तो उन मदों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। जिन मदों पर या जिन विषयों पर संघ मतलब केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार नियम व कानून बनाएगी, उन्हें संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। जैसे रेलवे है आपका, रेलवे है, विदेशी मामले है, रक्षा प्रतिरक्षा है, आर्मी है, ये सारे कहीं में रखे गए? संघ में। इसके बाद समवर्ती सूची में क्या रखा गया है? जिन पर नियम व कानून संघ और राज्य दोनों बनाएगा, उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। समाजवादी है, संप्रभु संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका। इसके भी 2 क्वेश्चन बनते हैं संविधान की आत्मा की। डायरेक्ट यदि संविधान की आत्मा है तो आप उद्देशिका लगाओगे। यदि क्वेश्चन में बी आर अंबेडकर के अनुसार क्वेश्चन बनता है तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, जिसे क्या बोला जाता है? आर्टिकल नंबर 32 बोला जाता है। जैसे राज्य सरकार में आर्टिकल नंबर 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी होती है, केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करने का आपका प्रावधान है। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, राज्य के नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ए, जनता, भारत के लोग। उद्देशिका में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, प्रारंभ हिस्ट्री से वो है, इसलिए प्रभु संपन्न कौन है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसने कहा था कि भारतीय अर्ध संगठनात्मक राज्य है? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी व्हीलर। यदि एक कथन और पूछा जाता है, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद किसने कहा था? याद रखना, जी ऑस्टिन ने कहा था। 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? सरकार की बात हुई है 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की थी, एक राज्य की, एक केंद्र की, एक दोनों मिला के, नियम व कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। कमेंट बॉक्स में लिखे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करता है? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 अध्याय फर्स्ट। भाग 11 और अध्याय फर्स्ट में क्या है? संघ व राज्य के बीच संबंध है, जो कि आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 तक है। यदि मैं बात करता हूं भाग नंबर 11, भाग 11 अध्याय 2 में क्या है? इसमें प्रशासनिक संबंध है, ना कि आपका इसमें क्या प्रशासनिक संबंध कहां से कहां तक है? 256 से लेके 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती नहीं, ए तो कृषि का है। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर नियम कानून बनाएगी, वो कौन सी सूची के अंतर्गत आएगा? समवर्ती। शिक्षा ऐसा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से नियम कानून बनते हैं, इसलिए आपका समवर्ती सूची में आएगा। जैसा आपका कृषि है, कृषि में राज्य सरकार नियम कानून बना लेती है,
तो ये आपका राज्य सूची का विषय होगा। जैसे रक्षा है, रक्षा में राज्य का कोई मतलब नहीं है, जो भारत की रक्षा आर्मी की बात है वो संघ सूची का विषय होगा। जैसा आपका पुलिस है, पुलिस जो स्टेट की है वो तो है आपका राज्य सूची का विषय, जो आरपीएफ है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित मतलब संघ सूची में नहीं है? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि किसका है विषय? राज्य सूची का। विदेशी मामले संघ सूची का। रेलवे समवर्ती का। रक्षा संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। पंचायती राज से तो फेवरेट टॉपिक है, बनता ही बनता क्वेश्चन है। कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 73वें संविधान संशोधन के तहत 9वां भाग जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आर्टिकल नंबर 243 से 243 अन्य तक है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।